तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो बात करने वाले हैं सीआरई में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीआरई का जो पेपर है, जो एम्स का जो पेपर है, उसमें कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ ली है तो मैं कह रहा हूं आपको डेफिनेट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं टॉपिक्स में से पूरा पेपर आपका आने वाला है। देखो सीआरई के अंदर जो है, सीआरई में जितना भी जो टॉपिक होते हैं, सीआरई का मतलब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा सीआरई, है ना। सीआरई का अर्थ ही क्या है यहाँ पर? सीआरई का अर्थ होता है कॉमन रिक्रूटमेंट। क्या है इसका मतलब? कॉमन रिक्रूटमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट, कॉमन रिक्रूटमेंट, है ना। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। अब यहां से कहां से कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इसमें एक पोर्शन होता है हॉस्पिटल रिलेटेड, एक पोर्शन है हॉस्पिटल रिलेटेड। अब मैं आपको बताने वाले को हॉस्पिटल रिलेटेड के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला यहां पर जो कॉमन है ना, तो इसके अंदर जो कॉमन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे तो आपका जो है, मैं कह रहा हूं आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। देखो सबसे ज्यादा यहां पर सीआरई के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको यहां पर है जो है डिजीज वाले पोर्शन से, डिजीज वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डिजीज वाले पोर्शन में कौन कौन सी डिजीज ऐसी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं। देखो डिजीज वाले पोर्शन की अगर बात करें अपन, तो यहां पर डिजीज में जैसे कि एचआईवी, पूरी एचआईवी डिजीज, उसके जो है डिजीज क्या होती है, उसका प्रोग्राम क्या है ना, ये सारा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि प्रोग्राम हो गया इसका, प्रोग्राम, है ना, इसके साइड इफेक्ट क्या हो गए, मतलब जो इसके साइन और सिम्टम्स क्या हो गए एचआईवी के। इसके अलावा यहां पर आपको मैं बताता हूं टीबी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीबी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके ड्रग्स व्रग्स सब कुछ पढ़ना आपको। दूसरी बात है यहां पर हेपेटाइटिस बी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जो हेपेटाइटिस बी वाला है, इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर डेंगू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो डेंगू है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने टॉपिक बताए, इन सब से आपका जो है इनमें से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इनके आपको प्रोग्राम याद कर लेना है। जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम यदि कोई प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और जो डिजीज वाले पोर्शन की अगर बात करें अपन, तो यहां पर एक है आपको हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, और इसके अलावा कैंसर, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चन मैं कह रहा हूं डेफिनेट इनमें से, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था ना, पिछली बार सीआरई का पेपर था, वो सब कुछ जो है सिर्फ एचआईवी से ही सारा पूरा पेपर एचआईवी से कंट्रोल हो गया था। मतलब पूरा पेपर के अंदर जो है एचआईवी आ गया था। इसके अलावा अब और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, और टॉपिक और अदर टॉपिक्स जो आपको है यहां पर, अदर टॉपिक कौन कौन से है, जैसे कि सीपीआर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। यानी कि बीएलएस, सीपीआर का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो है सीपीआर का मतलब तो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसका मतलब बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे वो है क्रैश कार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्रैश कार्ट होता है ना, उससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्रैश कार्ट में कौन कौन सी इमरजेंसी दवाएं रखी जाती है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो है हॉस्पिटल इमरजेंसी इक्विपमेंट, है ना, उनसे पूछा जा सकता है। जैसे लेरिंजोस्कोप हो गया, है ना, इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इमरजेंसी के कलर कोड की पूछे जा सकते हैं। इमरजेंसी के कलर कोड मैं आपको बताता हूं, इमरजेंसी के कलर कोड, जो इमरजेंसी के कलर कोड है वो। एक और टॉपिक है यहां पर, मैं आपको और बताता हूं। और जो टॉपिक है जैसे कि वाइटल्स मतलब जैसे कि बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, रेस्पायरेशन हो गया, बीपी, टेम्परेचर, है ना, रेस्पायरेशन और पल्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिए, अगर जो मैंने आपको ये बताया ये टॉपिक आपने कवर कर लिए। एक और है पेशेंट की पोजीशन,
पेशेंट की पोजीशन, हाँ ना, एक ये है पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट पोजीशन, ठीक है, पेशेंट की पोजीशन, कि पेशेंट को कैसे पोजीशन दी जाती है, ये आपने ये टॉपिक कवर कर ली है तो मैं कह रहा हूं आपका 100% जो आपका सीआरई एग्जाम निकल जाएगा। बस इन्हीं टॉपिक से आपके कम से कम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं, ज्यादा इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये टॉपिक, है ना, HIV, TB, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, मलेरिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ठीक है, इनको आपने कवर कर लिया, CPR कवर कर लिया, क्रैश कार्ड कर लिया, इमरजेंसी वाला कर लिया, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपने किसी का फॉर्म भरा हो, ये टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ लो। चाहो तो आप हमारे HTM के अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप उनसे भी जाके टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक पढ़ लो, डेफिनेट आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये टॉपिक पढ़ लो जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और HTM के अकेडमी पर अभी जो है कि रक्षाबंधन के पहले, रक्षाबंधन पर जो ऑफर आने वाला है ना, यहाँ पर ऑफर आने वाला है 8 अगस्त से लेकर जो है 8 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जो है ऑफर आने वाला है ना, रक्षाबंधन पर 8 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का ऑफर आने वाला है। यदि किसी को वहां पर ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। तो ये टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेट यहाँ से सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।